हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा एंड आज हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। पूरे हफ्ते हमने बहुत मेहनत की, बहुत सारे करंट अफेयर्स डिस्कस किए। अब बारी आती है आपके टेस्ट की। सो आज आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन 50 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं और उसके अलावा एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ, ठीक है। तब तक आप एक काम कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी जुड़ सके और वीकली करंट अफेयर्स से अपना रिवीजन कर सकें अपकमिंग एग्जाम। वीकली करंट अफेयर्स का सेशन सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, रेगुलेटरी बॉडी और सीयूटी, स्टेट एग्जाम, सभी के लिए है। ओके, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड उनकी थीम जो कि इस पर्टिकुलर वीक में हमने देखा। इसके अलावा पर्सन इन न्यूज, जो इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज में थे इस पर्टिकुलर वीक में, हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पर्सन इन न्यूज के बाद आपको मिलेगा एक क्विज जिसपे आपको 50 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। एंड लास्ट में है एक सरप्राइज। तो वो सरप्राइज क्या है वो तो लास्ट में ही बताएंगे, नहीं तो वो सरप्राइज नहीं रह जाएगा, राइट। तो ये कुछ बातें आज हमें वीडियो में मिलने वाली हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? तो वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो भी हमारे टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे। डन, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे जो इस पर्टिकुलर वीक में हमने सेलिब्रेट किए हैं। पहला है 11th ऑफ फेब को सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 9th एडिशन था। थीम है वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, लीडरशिप, अ न्यू एरा ऑफ सस्टेनेबिलिटी। इस पर्टिकुलर डे की एक सब थीम भी थी, थिंक साइंस, थिंक पीस। नेक्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th ऑफ फेब, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हमने सेलिब्रेट किया। प्रोडक्टिविटी वीक मदुरई में सेलिब्रेट किया था 12 से लेकर 18th ऑफ फेब के बीच में। तो प्रोडक्टिविटी वीक 12th फेब से लेकर 18th ऑफ फेब तक सेलिब्रेट हुआ एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हम 12th फेब को सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इस साल यहाँ पर थीम देखी गई। ओके, नेक्स्ट 12th ऑफ फेब को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे था। एक्चुअली जो हमारा सेकेंड मंडे होता है फेब का, फरवरी मंथ का जो सेकेंड मंडे है, तब हम इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल 12th ऑफ फेब को था। थीम है माइलस्टोन ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। नेक्स्ट है 13th ऑफ फेब, वर्ल्ड रेडियो डे एंड रेडियो वेव को डिस्कवर किया था 1895 में मार्कोनी ने। सो वर्ल्ड रेडियो डे 13th ऑफ फेब को सेलिब्रेट किया। थीम है रेडियो, अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। डन। नेक्स्ट 13th ऑफ फेब को सरोजनी नायडू जी का बर्थडे होता है, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल वीमेंस डे 13th ऑफ फेब को, क्योंकि सरोजनी नायडू जी हमारी कंट्री में फर्स्ट वीमेन गवर्नर रही हैं उत्तर प्रदेश स्टेट से, एंड इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 15th ऑफ फेब को हमने वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे सेलिब्रेट किया। बेसिकली ये दिन थर्ड थर्सडे ऑफ फेब में सेलिब्रेट होता है। एंथ्रोपोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन जीनोम की स्टडी की जाती है। थीम है कनेक्शंस एंड कोलैबोरेशंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जिनको आपको याद रखना है। पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी डे, रेडियो डे एंड हमारा नेशनल वीमेंस डे। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ओके, तो आइए अब हम बात करेंगे पर्सन इन न्यूज। शॉर्ट में बात करेंगे, फटाफट देखेंगे क्योंकि हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स में। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है तो मॉर्निंग 7 AM बैंकिंग एंड रेगुलेटरी बॉडी के लिए हमारा करंट अफेयर्स आता है। वहीं अगर बात करें मॉर्निंग 8 AM एसएससी, रेलवे, डिफेंस एंड अदर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स आता है। तो 2 सेशन होते हैं करंट अफेयर्स के, 7 and 8 AM। डन। तो अजय कुमार चौधरी है ये, इन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एनपीसीआई अपॉइंट किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 2008 में बना था। और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बन गए हैं? अजय कुमार चौधरी बन गए हैं। एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है, मतलब एनपीसीआई ने ही यूपीआई को लॉन्च किया था, एनपीसीआई ने ही रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया था। क्लियर? ओके, चलिए अगले पर्सन है, इनका नाम है नरेंद्र कुमार यादव। इन्हें
फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एंड फिट इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसे हमने 29 अगस्त 2019 में लॉन्च किया था। और पहली बार इंडिया के किसी गवर्नमेंट कैंपेन का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कोई सिविल सर्वेंट बन रहा है। जनरली सेलिब्रिटीज आपने देखे होंगे, सेलिब्रिटीज बनते हैं, ठीक है, तो नरेंद्र कुमार यादव। नेक्स्ट है ICAI, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। एंड वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं चरणजोत सिंह नंदा फॉर ईयर 2024-25। तो 2024 और 25 के लिए रंजीत कुमार अग्रवाल को प्रेसिडेंट बनाया गया है ICAI का, और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है चरणजोत सिंह नंदा को। अगले पर्सन है प्यारेलाल शर्मा, जो कि इंडियन म्यूजिशियन कंपोजर है, और इन्हें इंटरनेशनल लक्ष्मी नारायण अवार्ड दिया गया है। 33 नंबर का एडिशन था लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड का। सिंस 1992 ये अवार्ड दिया जा रहा है, और इस साल का अवार्ड प्यारेलाल शर्मा को मिला है। ओके, तो इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें रिसेंटली पद्म अवार्ड भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सुमित नागाल, ठीक है। एक है सुमित अंतिल जो जेवलिन थ्रो से हैं, ये है सुमित नागाल जिन्होंने चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर ट्रॉफी को जीत लिया है बाय डिफीटिंग लुका नार्डी ऑफ इटली। सो लुका नार्डी ऑफ इटली को डिफीट किया है इन्होंने, और मेन सिंगल टाइटल अचीव किया है चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर में। ओके, सुमित नागाल इनका नाम है, और इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम टॉप 100 प्लेयर की लिस्ट में इनका नाम आया है। टेनिस से एसोसिएटेड है, आपको इनका नाम याद रखना है। चलिए, अगले पर्सन है अलेक्जेंडर स्टब। इन्होंने फिनलैंड का इलेक्शन जीत लिया है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और फिनलैंड के प्रेसिडेंट बन गए हैं अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड आपको यहां देखने को मिलेगा यूरोप में, जिसकी कैपिटल हेलेंस्की है। डन। ये है एस सोमनाथन जो कि इसरो के चेयरमैन है। इन्हें रिसेंटली KPP नवीआर अवार्ड दिया है, और ये अवार्ड किसने दिया है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग केरला सेक्शन ने चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए इन्हें KPP नवीआर अवार्ड दिया है। एस सोमनाथ का नाम आपको याद रखना है, इसरो के चेयरमैन है। ओके, ये कौन है? ये है सिंधु गणपति, और फर्स्ट वीमेन ट्रांसजेंडर बन गई हैं। सदर्न रेलवे में इन्हें TTE अपॉइंट किया है, मतलब ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। डन। ये है कैटरीना कैफ, इन्हें चेन्नई सुपर किंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फॉर अपकमिंग IPL सेशन 2024। तो अपकमिंग जो IPL का सीजन होने वाला है 2024 में, उसमें चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। अब ये 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बॉक्सर हैं। कौन कौन? ये निखत जरीन है, ये अमित पंघाल है, और ये सचिन सुविच है, ठीक है, सचिन सिवाच। तो इन तीनों बॉक्सर्स को हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि अभी रिसेंटली अमित पंघाल एंड सचिन सिवाच ने गोल्ड मेडल जीता है एट स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट इन बुल्गारिया। सो बुल्गारिया में इन दोनों ने गोल्ड जीता है, और 3 और पर्सन के साथ निखत जरीन ने सिल्वर मेडल जीता है। तो क्वेश्चन, वो मेमोरियल जो टूर्नामेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये प्लेयर है। वो डायरेक्टली पूछेगा कि अभी न्यूज में सचिन सिवाच थे, उनका रिलेशन किस स्पोर्ट से है? तो बॉक्सिंग से है। अब ये है केन्या के एथलीट जिनका नाम था कैल्विन किप्टॉम, और इनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, और अभी ये रिकॉर्ड होल्डर थे। इन्होंने मैराथन जीता था, शिकागो मैराथन इन्होंने कंपीट किया था 2 hours 35 seconds में। तो केन्या के थे, इनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। नेक्स्ट पर्सन है जिनका नाम है ऊषा किरण खान, जो कि पद्म अवार्डी भी हैं, और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। बहुत अच्छी राइटर है, इन्होंने हिंदी एंड मैथिली लैंग्वेज में कई सारी नॉवेल्स को लिखा है, ठीक है। डन। तो ये कुछ पर्सन थे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, जिनके नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। केवल उन्हीं पर्सनालिटी को डिस्कस किया, बाकी क्योंकि काफी सारे नाम होते हैं और आप वो डेली CA में तो देखते ही हैं। ओके, चलिए अब आपकी बारी। आराम से पढ़िएगा, मतलब ज्यादा आराम से भी नहीं लेकिन फिर भी हाँ, ये 50 क्वेश्चन है और इनके आंसर आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट हैज अनाउंस्ड एन एम्बिशियस इनिशिएटिव dubbed Advantage India to equip 2 million people in India with skill in artificial intelligence by which year? तो माइक्रोसॉफ्ट किस साल तक भारत में 2 मिलियन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जिसका नाम है एडवांस GE इंडिया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2025 तक, 2025 तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी हैज इनिशिएटेड द धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन।
The campaign aimed to eliminate drug abuse and cultivate a healthier, drug-free society by which year? तो पुष्कर सिंह धामी का एक टारगेट है कि वो उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाना चाहते और एक हेल्दी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन। 2025 का टारगेट यहां भी है। नेक्स्ट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट रिसेंटली 12 फेब से लेकर 14 फेब तक हुआ, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे। 14 फेब को एड्रेस भी किया, हिंदू टेम्पल को भी इनॉग्रेट किया। बात यह है कि इस सम्मेलन में अतिथि गेस्ट कंट्री कौन सी थी? तो 3 गेस्ट कंट्री हैं, इंडिया, टर्की एंड कतर। ऑप्शन डी। In February 2024, which stadium has been renamed as the निरंजन शाह स्टेडियम? तो निरंजन शाह स्टेडियम नाम कर दिया है स्वराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट का नया नाम रख दिया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, एनपीसीआई has appointed whom as a non-executive chairman of board and independent director for the period of 3 years? तो 3 सालों के लिए एनपीसीआई ने अपना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है अजय कुमार चौधरी को। ऑप्शन सी करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन बी अजय कुमार चौधरी करेक्ट है। Ravi Kumar Jha has been appointed as the managing director and chief executive officer of which of the following company? So Ravi Kumar Jha को LIC म्यूचुअल फंड का MD बनाया है। ऑप्शन सी। चलिए अब बात करते हैं साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के बारे में। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला, इट इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप टू प्रमोट रीजनल प्रॉस्पेरिटी अमंग्स इट्स मेंबर। इसे 2001 में सेटअप किया गया था। मेंबर नेशन है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव एंड श्रीलंका, म्यांमार, एंड इसका सेक्रेटरीट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। यहां पर सेक्रेटरीट एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ना कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगा तीरी काऊ इन विच सिटी? तो गंगा तीरी काऊ के लिए पहला संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। कहां पर? आंसर है वाराणसी में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। In February 2024, tech giant Google has signed an MOU with which state government to provide artificial intelligence-led solution across the key sector in the state? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने गूगल के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और गूगल उस पर्टिकुलर स्टेट को अलग अलग एरिया जैसे कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर में AI बेस्ड सॉल्यूशन देगा? सो आंसर इज महाराष्ट्र। ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एनुअल लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज एंड रीजन इन द वर्ल्ड फॉर लीड सर्टिफिकेशन इन 2023? सो कोई कंट्री ग्रीन बिल्डिंग में कैसे काम करती है उसके अकॉर्डिंगली ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सो इंडिया की रैंकिंग आपको मिलेगी 3rd नंबर पे। रिसेंटली विच म्यूजिशियन हैज बीन ऑनर्ड विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड? तो लक्ष्मी जी सबको प्यारी होती हैं और ये प्यारे लाल शर्मा जी हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट? सो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग आउट ऑफ 139 कंट्रीज 38th नंबर पे है। ऑप्शन ए। रिसेंटली EDCIL ने विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है, It has been launched by the Ministry of Tribal Affairs to benefit students from the economic disadvantaged group. It will provide a scholarship to the meritorious student from the Eklavya Residential School. It encourages involvement from the private sector through corporate social responsibility initiative, ensuring no child is left behind. कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सॉरी करेक्ट है? पहला बोलता है कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने रन किया है। दूसरा बोलता है कि इसकी जो बेनिफिशियरीज हैं वो एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चे हैं। तीसरा कहता है इसका मकसद है कि प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजर है, प्राइवेट कंपनी या बिजनेसमैन है, उनको भी इंकरेज करना कि आप इन्वेस्ट करो और हमारे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करो। सो आंसर यहाँ पे करेक्ट है 3rd वाला। ऊपर के दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि ये एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के लिए नहीं है, नवोदय स्कूल के लिए है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च करेगा, ना कि ट्राइबल अफेयर्स। ओके नेक्स्ट,
In February 2024, Union Cabinet has approved 6,000 crore sub-scheme under the flagship प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. So we know that अभी recently एक सब स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य सह योजना, है ना, आप लोगों ने सुना होगा जिसके बारे में. क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री संपदा योजना को कब लॉन्च किया गया. सो आंसर इज 2020. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अबाउट द पोर्टल सारथी. क्वेश्चन सिंपल सा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर हमने पोर्टल सारथी को लॉन्च किया है. तो सारथी का फुल फॉर्म क्या है? सारथी का फुल फॉर्म पूछा है. तो सैंड बॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस है. ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है. इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड ज्वाइंट विनर ऑफ SAFF Women's Under-19 चैंपियनशिप विद विच कंट्री. तो यहाँ इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर इस चैंपियनशिप को जीता है. आंसर बी. नेक्स्ट है रोड टू पेरिस कैंपेन रिसेंटली किसने लॉन्च किया था. तो आंसर है नाडा ने. नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अनवील किया है थीम फॉर नेशनल साइंस डे जो कि हम 28 फेब को सेलिब्रेट करने वाले हैं. सो नेशनल साइंस डे की थीम क्या है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत. ऑप्शन सी. देखा ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं. नेक्स्ट है in February 2024 how much amount of loan has been signed by the Asian Development Bank to tackle the flood and erosion risk along Brahmaputra river. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों ने साइन किए हैं $200 मिलियन का लोन. ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को ऑर्गेनाइज किया था TERI, मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Okay, which company will jointly work with South Eastern Railway to develop sustainable rail infrastructure by utilizing its slag-based aggregates? तो यहाँ पर आप देखेंगे वो कौन सी कंपनी है जिसने दक्षिण पूर्व रेलवे के साथ एक संयुक्त रूप से बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है और जो स्टील का बचा हुआ वेस्ट है उससे इसे तैयार किया जाएगा. आंसर हो जाएगा टाटा स्टील. ऑप्शन सी. Which edition of Miss World will be held in India from 18 Feb to 9th of March? So answer is 71st edition होगा ये. ऑप्शन बी. चलिए, in February 2024 which of the following company has been received the final authorization from the RBI to operate as a payment aggregator? So payment aggregator Zomato को मिला हुआ है, ठीक है, टाटा पे को मिला है, ओके, लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं है. और कौन सी कंपनी है? एक है जसपे, इसके अलावा आप देखेंगे डिसेंट्रो एंड जोहो. तो ऑप्शन मतलब 1 सही है, 3rd सही है एंड 5th सही है. तो 1, 3rd एंड 5th. ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट? तो फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर है नरेंद्र कुमार यादव. नेक्स्ट, which of the following has been awarded the 2024 Nelson Mandela Award by the WHO for health promotion? सो हेल्थ प्रमोशन के लिए WHO का नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को. यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट अनुराग सिंह ठाकुर हैंडेड ओवर द चेस ओलंपियाड टॉर्च टू विच कंट्री? तो हमने 44th नंबर का चेस ओलंपियाड होस्ट किया था, अब हमने टॉर्च ट्रांसफर कर दी है किसे? बुडापेस्ट को, मतलब हंगरी को. ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की थीम क्या थी? तो आंसर है यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल किसने अपने नाम किया है? आंसर इज सुमित नगाल. ऑप्शन बी. और रोहन बोपन्ना भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका नाम भी याद रखिएगा. और लूका नार्डी को सुमित नगाल ने हराया है. लूका नार्डी इटली से बिलोंग करते हैं. दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहां पर सेटअप किया है? विच सिटी में? आंसर है हैदराबाद में. किसने किया है? संगीत नाटक अकादमी ने. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Grow report and portal recently seen in the news is launched by which one of the following institute? So answer is नीति आयोग. नीति आयोग ने ग्रो पोर्टल एंड रिपोर्ट को पब्लिश किया था. ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है. Which city recently named as water warrior city? So answer is नोएडा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. गुप्तेश्वर फॉरेस्ट रिसेंटली न्यूज में था और इसे 4th नंबर का बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है उड़ीसा स्टेट का. ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है.
द सिटी इज लॉन्चिंग द वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। तो एयर टैक्सी सर्विस फर्स्ट टाइम लॉन्च की है किसने? दुबई ने। ऑप्शन बी, ऑपरेशन में 2026 तक आ जाएगी। वेयर वॉज द स्टैच्यू ऑफ इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल विपिन रावत अनवील्ड। तो राजनाथ सिंह जी ने अनवील किया है सीडीएस, हमारे कंट्री के पहले सीडीएस का स्टैच्यू कहां पर? देहरादून में। नेक्स्ट है, रिसेंटली दत्ताजी राव गायकवाड़ पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट से एसोसिएटेड थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? सो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड इज अलेक्जेंडर स्टब। Recently, which country won the 9th Government Tech Prize for AI-powered government service at the World Government Summit 2024? तो इंडिया ने इस टाइटल को, इस अवार्ड को जीता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंधु गणपति रिसेंटली अपॉइंट हुई है पहली ट्रांसजेंडर वुमेन टीटीई ऑफ साउथ रेलवे, सदर्न रेलवे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 77th एडिशन ऑफ नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप ऑफ द संतोष ट्रॉफी विल बी होस्टेड इन। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से एसोसिएटेड है और इसे होस्ट करने वाला है फाइनल अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। मधु बाबू पेंशन योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो मधु बाबू पेंशन योजना काफी पुरानी है, 2008-9 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन फिलहाल इसमें इसकी प्राइज मनी या जो इसका पेंशन रेट है वो इंक्रीज कर दिया है बाय 500 रुपीज, इसलिए न्यूज में है। उड़ीसा स्टेट इज द राइट आंसर। नुआ ओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद, अगेन उड़ीसा स्टेट से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेयर इज द 2024 T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल टू बी हेल्ड? तो जून में वर्ल्ड कप होगा वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अपार, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। ठीक है। तो अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये 10 डिजिट का एक आपको स्टूडेंट आईडी है। This ID serve to centralize their academic accomplishment, providing easy access to their educational records. And Education Ministry ने propose की है deadline for 2027-28 फिर 100% integration. So कौन से statement यहाँ पे incorrect है? तो पहला सही है। अब यहाँ पे 10 डिजिट की आईडी नहीं 12 डिजिट की आईडी है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो डेडलाइन है वो 26-27 की है, ना कि 27-28 की, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको गलत हो जाएंगे। Next, consider the following statement about the PAR and IUHDSS that was seen in news recently. So PAR stand for Portable Approach Radar. IUHDSS stand for Integrated Underwater Harbor Defense and Surveillance System. IUHDSS will be helpful in the safely landing an aircraft in the low visibility condition like heavy rainfall and fog. PAR is capable of detecting, identify and tracking surface and underwater target in the vicinity of naval dockyard. How many statement are incorrect? तो पहला स्टेटमेंट है PAR का फुल फॉर्म, अगले स्टेटमेंट में आपको IUHDSS का फुल फॉर्म मिला है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि IUHDSS जो आपकी अगर हेवी रेनफॉल है या फिर बहुत ज्यादा फॉग है तो सॉफ्ट लैंडिंग करने में मदद करता है। एंड PAR अंडर वाटर एंड सरफेस पर टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? तो तीसरा गलत है, चौथा गलत है और पहला भी गलत है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, द RBI हैज इंक्रीज द सीलिंग ऑन फी पेबल। नेक्स्ट है, द RBI हैज इंक्रीज द सीलिंग ऑन फी payable to non-executive director of bank to how much rupee per year from the existing level of 20 lakh rupees. तो 20 लाख रुपए से बढ़ाकर यहाँ पे जो पेबल अमाउंट है वो 30 लाख रुपीस करने की बात की है बाय द RBI। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन February 2024 फॉलोइंग फ्रांस इंडियाज UPI सर्विस वर रोल आउट इन श्रीलंका एंड मॉरिशियस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Where did the Prime Minister inaugurate the ONGC Sea Survival Center? So answer is गोवा में ओपन किया है। ऑप्शन ए। रिसेंटली गूगल ने रिब्रांडेड किया है अपना चैटबॉट और बार्ड का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? आंसर हो जाएगा जेमिनी। ऑप्शन डी। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ भारत रत्न टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, which political party decided to join the ruling NDA alliance? तो आंसर है RLD, राष्ट्रीय लोक दल ने कहा है कि हम NDA गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे। और ये कब किया उन्होंने? जब चौधरी चरण सिंह जी का नाम अनाउंस किया गया कि उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2024।
3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। क्लियर? 3 स्टेटमेंट कौन कौन से? पहला स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन द अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप बीटिंग इंडिया। दिस इज द 6th टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड वाज द होस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड कप। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? क्लियर है? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अब बात आती है सरप्राइज की। तो सरप्राइज ये है, जितने भी बॉक्सेस या इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम थी उनकी क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले न्यूज में थी स्वामित्व स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या है? अ सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसको 2021 में पायलट बेसिस पे 9 स्टेट में लॉन्च किया गया था। मकसद क्या है? रूरल एरियाज में जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं या ट्राइबल के जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना, प्रॉपर प्रॉपर्टी की मैपिंग करना और लैंड सर्टिफिकेशन रूरल एरियाज में प्रोवाइड करना स्वामित्व स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। अगली स्कीम न्यूज में थी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इसको 2009-10 में लॉन्च किया गया था ऐसे विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए जिन विलेजेस में टोटल पॉपुलेशन का मोर देन 50% ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो ऐसे एरियाज में, ऐसे रूरल विलेजेस में डेवलपमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को लॉन्च किया था। कब? 2009-10 में। अगली स्कीम न्यूज में थी अमृत स्कीम, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज लाइक अ वाटर सप्लाई, प्रॉपर सीवेज, प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। इन सब के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए अमृत को लॉन्च किया था 2015 में। नेक्स्ट है नेशनल सोलर मिशन। न्यूज में था, इसे समटाइम हम जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के नाम से जानते हैं। इसे 2010 में लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट और यहाँ पे हर एक स्टेट का भी अपना पार्टिसिपेशन है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लॉन्च इन 2017, ठीक है। और मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च इसलिए किया था जिससे हमारी कंट्री में फार्मिंग सेक्टर्स को, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसको और बेहतर कर सके, जिससे हम फूड पार्क, वेयर हाउस, अलग अलग कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर सके। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 की है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया था। हमारा एरिया क्या है या हमारा टारगेट क्या है कि हर एक घर तक हमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एंड टैप वाटर कनेक्शन हमें पहुंचाना है। यह है आपका जल जीवन मिशन, ठीक है, हर घर जल। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था 2014 में। पहला फेज 2014 से 2019 तक था। सेकेंड फेज अगर आप देखेंगे तो 2021 से लेकर 24-25 तक सेकेंड फेज देखने को मिलेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 1,40,000 करोड़ रुपीज का बजट भी रखा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं तेलंगाना स्टेट, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। वैसे ही होता है आपका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। इसे भी 2014 में लॉन्च किया था बट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पर भी हर एक घर में टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराना इसका एम है। कम्युनिटी टॉयलेट को बिल्ड करना इसका एम है। इसके भी फेज 1 और फेज 2 है। फेज 1 2014 से 19 तक था। फेज 2 आप देखेंगे 21 से 26 तक, जिसके लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को अप्रूवल 2018 में मिला था और इसे इंप्लीमेंट किया गया 2018-19 से 21-22 तक बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। फिर बाद में कैबिनेट ने अप्रूवल दिया और फर्दर इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया बाय 2022। फिर हमने वापस से एक्सटेंड किया कब तक? 2026 तक। तो अभी ये स्कीम एग्जिस्ट करती है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2026 तक, ठीक है। इतनी चीजें अगर बात करते हैं तो इसकी फंडिंग कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पार्टनरशिप से रन होती है। नॉर्मल कोई स्टेट है तो 60-40 का रेशियो होता है। 60% गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा, 40% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। अगर आपके हिली एरियाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो उसमें 90-10 का रेशियो होता है और यूनियन टेरिटरी में 100% फंड देती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है फेम स्कीम। तो फास्टर एडॉप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया, फेम स्कीम 2015 में लॉन्च किया गया था। पहला फेज 2019 तक था एंड सेकेंड फेज 2019 से 2022 तक था, जिसको फर्दर एक्सटेंड किया गया बाय 2024। टारगेट क्या है? गवर्नमेंट का टारगेट है हमारी कंट्री में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है उनको हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कन्वर्ट कर दे 30% बाय द ईयर 2030। क्लियर? ये है आपकी फेम स्कीम। नेक्स्ट है निक्षय पोषण योजना। तो निक्षय पोर्टल का रिलेशन टीबी से है। निक्षय पोषण योजना को 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था टीबी पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, जिससे हर मंथ टीबी पेशेंट को 500 रुपीज उनके अकाउंट में भेजे जाते हैं उनके न्यूट्रिशनल फूड के लिए।
और यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट का एक टारगेट भी है कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है इंडिया से। नेक्स्ट है लखपति दीदी इनिशिएटिव। तो लखपति दीदी इनिशिएटिव को 15 अगस्त 2023 में अनाउंस किया गया था, इंडिपेंडेंस डे के दिन। टारगेट है कि 2 करोड़ वीमेंस को हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ट्रेनिंग में आप जैसे कि उनको ड्रोन बनाना सिखाएंगे, आप उनको प्लम्बिंग करना सिखाएंगे, एलईडी बल्ब बनाना सिखाएंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ओके, ये है लखपति दीदी इनिशिएटिव। तो ये वो सारी स्कीम्स थी जो हमने पूरे वीक में देखी, ठीक है, जो किसी न किसी वजह से न्यूज में थी। तो हमने उन स्कीम्स को देख लिया। अब आप क्या करेंगे, चार्ट बना लेंगे, जैसा कि मैंने हमेशा आपको कहा है, 2014 की स्कीम, 15, 16, 17, 18, इस तरीके से। और कुछ स्कीम ऐसी पुरानी भी होती है, जैसे कि 2008-9 की स्कीम थी, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज में थी, इसलिए हमें डिस्कस करना जरूरी था। क्लियर? आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आपका स्कोर क्या रहा, अब जरा कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। 3 3 3 3